अच्छा फाइनली जी मोहसिन नकवी साहब 37वें चेयरमैन पीसीबी के बन गए हैं और उनके पीसीबी के चेयरमैन बनने के साथ ही कुछ ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जो सारा सिस्टम है उसको दोबारा से लपेट के दोबारा शुरू करने की बातें की जा रही हैं और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बंदा देख के कहता है मतलब क्या आप करना क्या चाहते हो? आप चवल तो नहीं हो? इस किस्म की बातें इंसान के मुँह से निकलती हैं। अब ये खबरें अगर सच है, मैं फिर कह रहा हूँ इफ़ दे आर ट्रू तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है। खबरें ये हैं कि बाबर आज़म को दोबारा से कप्तान बनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। आपको याद होगा कि बाबर आज़म को किस तरह कप्तानी से हटाया गया था। हटाया इस तरह गया था कि वर्ल्ड कप के दौरान उनके ब खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई और बाद में उनको निकाल दिया गया। फिर ज़क्का अशरफ साहब चले गए। अब जब मोहसिन नकवी आए हैं ना, तो इंटरनल जो सोर्सेज़ हैं वो उस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाबर आज़म को वापस कप्तान बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अगर बाबर आज़म को वापस कप्तान बनाया गया तो शाहीन शाह अफरीदी का फिर क्या होगा? अपना ये जो शान मसूद है इसका क्या होगा? देखिए हम मानते हैं कि बाबर आज़म को गलत तरीके से हटाया गया था, लेकिन जो कंटिन्यूटी है ना वो चलती रहनी चाहिए। अब बोर्ड ने एक फैसला कर दिया तो कर दिया भाई, बोर्ड को एज ए सिस्टम देखें। अब उनको ये जो नए चेयरमैन है इनको क्या करना चाहिए, उस चीज़ को आगे चलाना चाहिए। और एक और बड़ी खबर जो आ रही है कि वो हम लोकल कोचेज़ के साथ काम नहीं करेंगे, हम बैरून मुल्क के कोचेज़ के साथ काम करेंगे। देखिए कुछ दिन पहले मिसबाह उल हक ने भी स्टेटमेंट दी थी कि जो पीसीबी का रवैया है ना इसके साथ फॉरेनर तो क्या लोकल कोचेज़ भी काम करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है। एक सीरीज़ के बाद तो आपका कोच तब्दील करने का मन हो जाता है। आप 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 महीने बाद ही उसे फारिग कर देते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अगर ये स्टेप्स लेने हैं ना मोहसिन नकवी साहब ने, देखें सबसे पहले तो मैं मोहसिन नकवी के खिलाफ था क्योंकि यार मतलब किधर से उठा के किधर-किधर चीज़ें कर देते हो। तो लेकिन मजबूरी है ना, अब यही चीज़ है, यही सिस्टम है हमारे पास और इसी ने चलना है और वो पीसीबी का बिला मुकाबला सदर भी मुंतखब हो गए हैं। तो अब उन्हीं ने चलना है ना आगे, तो अब चलना है तो कम से कम फैसले ठीक होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दोबारा से रिवाइव करके बाबर आज़म साहब कप्तान बने हो तो टीम में जो हमारे पास का यूनिटी है जिसका पहले ही फुकदान हमें नज़र आ रहा है और पहले ही ग्रुपिंग टीम में नज़र आ रही है। अगर ये वाले फैसले फिर किए गए तो टीम का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। हम 2000 और 90s की टीम में चले जाएँगे जहाँ पे 6-6 कप्तान खेल रहे होते, 11 खिलाड़ी होते थे, उसमें 6 साहब कप्तान होते थे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भई एक दफ़ा जो चीज़ चल गई ना उसको कंटिन्यूटी में रखें। अब जो गलत था, सही था, फैसला हो गया। अब आपने उसको चलाना है। अब शाहीन शाह अफरीदी को एटलीस्ट टी20 वर्ल्ड कप तो टाइम मिलना चाहिए। अगर शान मसूद हैं तो शान मसूद को ये जो चेस चैंपियनशिप चल रही है इसके एंड तक तो चांस मिलना चाहिए ना, कम से कम 6 से 7 महीने, साल तो देना, देना तो इससे ज़्यादा चाहिए। वनडे का कप्तान तो आपका है नहीं। अब वनडे का कप्तान आप बाबर आज़म को फिर बना देंगे, लग आपकी बातों से यही रहा है। बेसिकली ये पीसीबी चेयरमैन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़े ना पॉपुलर फैसले करने की कोशिश करेंगे, ये बात लिख के रख लेना। बाबर आज़म का फैन कल्ट या फैन बेस बहुत ही ज़्यादा वो है क्या स्ट्रॉन्ग है और वो किसी को भी एक दिन में हीरो बना देंगे सोशल मीडिया पे, टू बी ऑनेस्ट ये तो सच है। तो ये करना क्या चाह रहे हैं, इस तरह की खबरें फैलाकर और इस तरह की चीज़ें करके वो थोड़ा-सा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है ये खबर झूठी होगी लेकिन वो ना थोड़ा वो जो बाबर आज़म का सिम्पैथी वाला वोट है ना वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भाई नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा फैसला हो गया तो हो गया। अब इस चीज़ को लंबा चलाना चाहिए। चाहे वो अगर बाबर आज़म भी कप्तान होता उस वक़्त भी मैंने यही कहा था कि कंटिन्यूटी दें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। अब फिर वही ज़रूरत है कि कंटिन्यूटी दें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। जो बन गया अब उसको लंबा चलाएँ और उसको प्रूव करने का मौका तो देना। बस ऐवें ही चलता रहेगा और वहाब रियाज़ साहब की नौकरी पक्की है, हफीज़ साहब की जाने वाली है, अंदर की खबर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।